तेरे माथे झूमर थमके, तेरे कानों वाली चमके है रे. Ciao, avete appena visto un po' di Bollywood, però la verità è che non è l'India vera. L'India vera non ha solo questi colori, la danza, eccetera. Abbiamo molto più da offrire. Andiamo a parlare un attimo con la scrittrice veramente famosissima indiana contemporanea che si chiama Shobha Dey. मैम हम पूछना चाहते हैं कि आपका एक अनुभव टोरिनो में कैसा रहा? टोरिनो में जब मैं यहाँ पहुँच गई तो थंडर एंड लाइटनिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये तो मुंबई की मॉनसून में खुद ले आई हूँ यहाँ पर. उसके बाद आज तो बहुत ही खूबसूरत दिन है और मैंने ऐसे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बुक फेयर इतने बड़े स्केल पे करते हैं. और ये बुक फेयर जो है वो रीडर्स के लिए है, सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है. और इतना इंथुजियाज्म से पूरे यहाँ टोरिनो के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सेशंस में बैठ रहे हैं. तो ये देख के ऐसे लगता है कि फ्यूचर ऑफ द बुक बहुत अच्छा है. और अगर हमारा जो स्टॉल है अगर वो और भी अच्छा होता तो और भी अट्रैक्ट कर सकते हैं रीडर्स वहाँ पे. मैम आप आज की भारतीय नारी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई सजेशन, कोई संदेश इतना ही है कि आज जो हमारा रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण बिल है और उसका जो पोटेंशियल है अगर आज की भारतीय नारी अच्छी तरह समझ पाएँ और अपने खुद के जो परिवार में, अपने फैमिली में जो चेंज और चाहिए है, अवेयरनेस चाहिए है, अगर वो खुद स्टार्ट विद देमसेल्व्स तो फिर सोसाइटी में बहुत चेंज हो सकता है. और वो चेंज मैं समझती हूँ कि एजुकेशन से ही हो सकता है. और अगर परिवार में लड़कियों को वही एजुकेशन दिया, वही अपॉर्चुनिटीज़ दिए तो अगले पीढ़ी का जो प्रोग्रेस है वो गारंटीड है. क्योंकि हमारे महिलाओं में इतनी ताकत है, इतना इंस्पिरेशन है, इतना पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं. तो ये एजुकेशन विल प्रोवाइड दैट. ऐसे मैम कल भी आपका लेक्चर अटेंड किया था तो उसमें आप कह रही थी कि आपको अच्छा लगता है लोगों को कंफ्यूज कर देना. आपने यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया क्योंकि ये लोग सब यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका और भारत का जन्म साल जो है वो एक ही है. वैसे हमारे देश में तो ऐसे कुछ इतना यूनिक नहीं है. मैं समझती हूँ वहाँ काफ़ी औरतें मैं खुद मिलती हूँ जो मेरी उम्र की हैं, जो मेरे जैसे भी दिखती हैं. पर यूरोप में उनके जो एटीट्यूड हैं और महिलाओं को एक स्पेसिफिक देखने की एज के हिसाब से देखते हैं और ख़ुद बहुत इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं. तो मैंने उनको मेरी उम्र है मैंने इसलिए बताई कि हमारे देश में इतने क्लिशेज नहीं हैं एज के बारे. और मेरी उम्र की भी औरतें ऐसे ही लगती है, उनको इतनी भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं. और यूरोप में जो न्यूरोसिस है एज के हिसाब से, इफ़ इट गोज़ देन यहाँ की औरतें भी हमारे जैसे हो सकती हैं. मैम आखिरी एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या इतनी खूबसूरत हैं, ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे समझदारी, इंटेलिजेंस की बहुत वैल्यू है, ऑथर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको काफ़ी सारे प्रेजुडिसेस प्रोबेबली फेस करने पड़े होंगे और आपने उन्हें कैसे फेस किया या आज भी उन्हें किस तरह से हैंडल करती हैं आप? प्रेजुडिसेस तो सब कल्चर्स में होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में ये प्रेजुडिसेस हैं. कोई भी औरत अगर हटके से उनकी ज़िंदगी जी ले या अगर जो कहते हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर उनका शुरुआत, उनकी करियर की शुरुआत ग्लैमर इंडस्ट्री में होगी जैसे मेरी हुई थी, तो उनको एक बॉक्स में बिठाने का सोसाइटी के वैसे बहुत हैबिट होती है. पर आई हैव नेवर लेट दैट कीप मी डाउन. अगर लोगों को जो समझना है समझने दो. मेरे जो 16 जो मैंने किताबें लिखी हैं, मेरा जो जर्नलिज्म है, मेरे जो कॉलम्स हैं, वो जो मैं कहना चाहती हूँ मैं कह पाती हूँ. वो मैं बहुत मेरा गुड फॉर्चून समझती हूँ. और जिनको ये देखना नहीं है और सिर्फ ग्लैमर देखना है वो मैं उनका मिस फॉर्चून समझती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात.
sarebbe pure interessante vedere l'immagine che gli italiani hanno dell'India, nonostante il fatto che siano interessantissimi i libri di Salgari, mi chiedo quanto sia giustificata questa rappresentazione dell'India, cioè, dato il fatto che non è mai stato nel mio paese. Quindi... La letteratura è comunque una trasfigurazione e quindi uno può scrivere dopo aver visto qualcosa, come uno può scrivere di qualcosa senza averlo mai visto. L'importante è la rappresentazione, la mediazione rappresentativa che uno fa nel suo immaginario di ciò che scrive. La mia India, l'India di oggi, l'India contemporanea, è veramente un'India che offre tantissimo, che non si limita a quell'immagine esotico, ma infatti va oltre a tutti quegli elefanti, le giungle, eccetera, ma poi si deve dire che non parla soltanto dei computer neanche, non è solo l'informatica, il cibernetico, quindi è l'India che ha due facce diverse, che offre tanto. L'India d'oggi è un'India che è in via di sviluppo, che cambia ogni tanto e che ha da offrire varie cose sia agli stranieri che agli indiani stessi, perché non si limita a niente. È l'India che va oltre ogni pregiudizio, va oltre ogni preconoscenza. Grazie mille.